नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हिस्ट्री शीटर अजीत की हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंगवार शुरू हो सकती है, क्योंकि बरामद असलहे सबूत दे रहे हैं। पूर्वांचल में गैंगवार की शुरुआत वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी व मुख्तार अंसारी व ब्रजेश सिंह के बीच में बहुत बार हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन बाद में इन सभी ने अपना राजनीतिक चोला बदला और गैंगवार की घटना रुक गई थी। लेकिन राजनीति, शराब, ठेकेदारी, पैसे की भूख कुंटू सिंह को कहाँ ले जाएगी, यह कहना मुश्किल है। अजीत की हत्या के बाद एक शूटर को पुलिस ने दबोच लिया है और बदमाशों की कार भी बरामद कर ली गई है। यूपी के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना के पूर्व ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की लखनऊ में हत्या के बाद पूर्वांचल में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। हत्या में .32 और 9 mm की पिस्टल के इस्तेमाल से जाहिर होता है कि पेशेवर हत्यारों ने घटना को अंजाम दिया होगा। हालांकि अजीत के साथ साय की तरह रहने वाले मोहम्मदाबाद के भदीड़ गांव निवासी मोहर सिंह की तहरीर पर जेल में निरुद्ध आजमगढ़ के कुख्यात अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, तरवा क्षेत्र निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अखंड प्रताप सिंह और पेशेवर अपराधी कन्हैया शर्मा और गिरधारी उर्फ डॉक्टर के अलावा 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आपको ले चलते हैं पीछे की घटना की तरफ। करीब 10 वर्ष से कुंटू और अजीत सिंह दोनों के बीच अदावत चल रही थी। 2005 में मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बाद उस समय जेल में बंद अजीत सिंह ने कुंटू सिंह की आर्थिक मदद की और बाहुबल के दम पर अपनी पत्नी रानू सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनवाने में सफल रहे। कुछ समय बाद पैसों के लेन देन, ठेकेदारी और शराब ठेके को लेकर अजीत सिंह की कुंटू सिंह से ठन गई। लाखों की आमदनी वाली शराब दुकान हाथ से फिसलती देखकर कुंटू सिंह बौखला गया। उसने श्याम नारायण को धमकाना शुरू किया, जिससे अजीत सिंह मैदान में उतर आया और कुंटू सिंह के विरुद्ध धमकी, हत्या की साजिश सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करा दिया। अजीत सिंह शराब और जमीनों की खरीद फरोख्त के धंधे में जुड़ने के साथ राजनीति में भी सक्रिय होने लगा। इसके बाद वर्ष 2015 में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अपनी करीबी पिछड़ी जात की महिला को चुनाव लड़वाया और काफी बड़े अंतर से जीत हासिल की। इस बीच उसका रुतबा तो बढ़ा ही, साथ ही राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि भी बढ़ गई। अजीत की हत्या के बाद क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि गैंगवार अब और चीज होगा। अपना ब्लॉक प्रमुख बनवाना चाहता था कुंटू। ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर कुंटू सिंह की नजर शुरू से ही थी। अजीत सिंह से दूरी बढ़ने के बाद वह किसी प्रकार अपने करीबियों के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख पद पर कब्जा जमाना चाहता था। इसके लिए उसने वाराणसी जनपद के चोलापुर क्षेत्र के कुख्यात अपराधी गिरधारी शर्मा उर्फ कन्हैया उर्फ डॉक्टर को मोहम्मदाबाद गोहना ब्लॉक क्षेत्र के भदीड़ सोनौरा क्षेत्र पंचायत से बीडीसी चुनाव में उतारा। लेकिन अपराधी के चुनाव में उतरने के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए और उसे करारी शिकस्त मिली थी। अजीत सिंह और कुंटू सिंह कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के बंटवारे में दोनों के बीच मतभेद हो गए। धीरे धीरे यह मतभेद जाने दुश्मन तक जा पहुंचा। आजमगढ़ जिले के सगड़ी के तत्कालीन विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या की साजिश रचे जाने की मुखबिरी इसी अजीत सिंह ने की थी, जिसकी वजह से प्रशासन ने सीपू सिंह को सुरक्षा प्रदान की थी। हालांकि बाद में सीपू सिंह की हत्या कर दी गई, जिसमें कुंटू सिंह का नाम आया था। ब्लॉक प्रमुख पद पर कब्जा करने की कुंटू सिंह की लालसा अजीत सिंह की वजह से धैर्य की धैर्य रह गई। उधर संपत्ति के बंटवारे को लेकर अजीत और कुंटू के बीच दूरियां बढ़ती गई। कभी जिगरी दोस्त रहे कुंटू और अजीत एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अजीत सिंह मर्डर केस खुलासे में 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें कुंटू सिंह और गिरधारी शामिल हैं। बता दें कि कुंटू सिंह फिलहाल आजमगढ़ की जेल में बंद है और 2013 में बीएसपी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या में शामिल रहा है। गिरधारी कुंटू सिंह का शूटर है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित है। गिरधारी और इसी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर अजीत सिंह की हत्या की है। विभूति खंड थाना क्षेत्र के कठौता चौराहे पर हुए गैंगवार में अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस की शक की सुई अब अजीत के सबसे खास मोहर सिंह और अजीत की गर्लफ्रेंड पर है, जो घटना के समय अजीत सिंह के साथ गाड़ी में मौजूद थे। पुलिस के अनुसार लड़की को हिरासत में ले लिया गया है और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि गोलीबारी के समय अजीत की महिला मित्र गाड़ी में ही मौजूद थी, लेकिन वह बाद में भाग गई। लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम अजीत सिंह की गर्लफ्रेंड और मोहर सिंह से पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि अजीत सिंह अपनी गर्लफ्रेंड और मोहर सिंह के साथ खाना खाने के लिए दयाल पैराडाइज चौराहे की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक रास्ते में अजीत ने कहा कि पहले कठौता चौराहे से हुक्का खरीद लेते हैं और फिर खाना खाने चलेंगे। कठौता चौराहे जाने की बात सिर्फ 3 लोगों को पता थी, लेकिन जैसे ही अजीत सिंह कठौता चौराहे पर पहुंचे, वहां पर पहले से घात लगाकर बैठे 3 शूटरों ने अजीत के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अजीत को लगभग 8 गोलियां लगी और मोहर सिंह के पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने कहा है कि वह घटना के बाद लखनऊ पुलिस संपर्क बनाए हुए हैं और उनके द्वारा कुंटू सिंह की गैंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसका असर आगे आपको देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहा है एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। जो अजीत सिंह का जो हत्या लखनऊ में हुई है उस मामले में मैं
लगातार लखनऊ के कमिश्नर साहब से और वहाँ की पुलिस के संपर्क में हूँ और जो कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए, जो उसके एसोसिएट्स हैं, कुंटू सिंह के जो एसोसिएट्स हैं, जो उसकी सहायता करने वाले हैं, उनके संबंध में मेरे द्वारा टीमें बनाई हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए और लगातार कार्रवाई की जाएगी और इसका असर आगामी आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। सर, जैसा कि अजीत हत्याकांड का ताना बुना ब्लॉक प्रमुख और एक माफियाओं का भी नाम आ रहा है कुछ, इसमें किस तरीके से आप जांच कर रहे हैं इस तरीके? देखिए, अभी क्योंकि ये जांच हत्याकांड की जो विवेचना है वो लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस द्वारा की जा रही है, तो इस संबंध में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो अभी 1-2 दिन में साफ़ हो जाएंगी और जहाँ तक कुंटू सिंह के एसोसिएट्स का संबंध है या इस घटना के जो लोग हैं उनका संबंध है, तो मेरे द्वारा जो भी कुंटू सिंह के एसोसिएट्स हैं, जैसा कि आपने देखा कि कल उसके घर को भी ध्वस्त किया गया क्योंकि बिना नक्शा पास कराए बना हुआ था, उससे संबंध में जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर मेरे द्वारा अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है कुंटू सिंह की आपराधिक इतिहास को देखते हुए और आगामी कुछ दिनों में और अच्छी कार्रवाई होगी। सर, आपके द्वारा कितनी टीमों का गठन किया गया है, किस तरीके से जांच की जाए, मॉनिटरिंग आप? देखिए, मेरे द्वारा 2 टीमों का अपने जिले में गठन किया गया है, जो इस तरह के लोग जो इस तरह की गतिविधियों में या एसोसिएट्स हो सकते हैं उन पर छापेमारी की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। सर, जेल प्रशासन काफ़ी सवालों के घेरे में है इस घटना को लेकर के, तो क्या जेल पर भी कोई अंकुश लगाने की आपके द्वारा तैयारी की गई है? देखिए, जेल प्रशासन पे जो आरोप लगाए गए हैं उसकी अलग से जो कुछ भी आरोप अगर लिखित में दिया जाएंगे तो उस पे उसकी जांच होगी, उस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी लगातार जेल का मुआयना होता है, जेल में छापेमारी होती है और कुछ चीज़ें अगर कोई आरोप लगाया गया तो उस संबंध में फिर दोबारा से जाँच की जाएगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से बड़ी खबर है, जहां के राजा सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में विगत दिनों हुए प्रधानी की चुनावी रंजिश में प्रधान पति व उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब राजा सुल्तानपुर थानाध्यक्ष का ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें वो किसी से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बवाल हो सकता है और वार्ता में थानाध्यक्ष का कहना है कि शव आने के बाद बड़ा बवाल हो सकता है। वे मृतक को अपना प्रिय बता रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं कि मृतक ने ही थाने की ऑफिस बनवाया था। ऑडियो में अभी सुनने को आ रहा है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाती तो हमारी कुर्सी बच जाती। बातचीत के दौरान 25 पुरुष और 8 महिलाओं की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। यह वार्ता का ऑडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि TV20 न्यूज़ नहीं करता है। सुनवाते हैं ऑडियो में क्या बातचीत हुई है। वही अनिल मिश्रा जो अपना प्यारा था जी, एक अनिल मिश्रा बहुत प्यारा आदमी था जो हमारा ऑफिस बनवा रहा था, यहाँ का सबसे खास आदमी था। वही प्रभावी के चुनावी रंजिश, दोनों सगे भाई दुश्मनों ने घात लगा के उन्हें रोक के गोली मार दी। अभी तो लाश आजमगढ़ में पोस्टमार्टम होगी, इसके बाद बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। लॉ एंड ऑर्डर का बवाल, मुलजिम नहीं पकड़े गए, मुलजिम सब भाग गए। मतलब रात भर में 20 देश से हम लोग 25 आदमी पकड़े, 25 तो मर्द हैं और 8 औरत। हो सकती है अब खाना हाँ पकड़ जाते साले जल्दी से, तब हमारी कुर्सी बच जाती। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के फद्दोपुर गांव के एक निजी कॉलेज में 750 पेटी शराब की खेप बरामद हुई है। ये 750 पेटी शराब अवैध शराब है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह शराब आगामी चुनाव को प्रभावित करने के लिए इकट्ठा की गई थी। उन्होंने कहा कि शराब इसलिए स्कूल के अंदर स्टोर की गई थी कि लोगों को शक ना हो। इस संबंध में स्कूल के प्रबंधक को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। तरवा क्षेत्र के फद्दूपुर गांव में एक मातवर सिंह इंटर कॉलेज है, उसमें 750 पेटी अवैध शराब जो कि हरियाणा ब्रांड है वो पकड़ी गई है। और ये शराब जैसा कि अभी छापेमारी हुई है उसमें शराब स्कूल के अंदर से बरामद हुई है। जैसा कि बताया गया है कि ये चुनाव के लिए कुछ लोगों द्वारा यहाँ पर लाकर उतारी गई थी और स्कूल के अंदर स्टोर की गई थी ताकि किसी को शक ना हो। इस संबंध में अभी पूछताछ की जा रही है। स्टोर के जो स्कूल के प्रबंधक हैं उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है किसकी शराब थी और किसके द्वारा कहाँ से आई थी। बाकी डिटेल जब इसमें पूरी पूछताछ पूरी हो जाएगी तो इसे अवगत कराया जाएगा। सर ये भी हो सकता है कि आगामी चुनाव के लिए इसको स्टोर किया जा रहा था या किस तरीके से सारा माफियाओं का इसमें हाथ है? देखिए अभी पूरी पूछताछ की जा रही है। जो प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है और जो इनपुट मिले हैं उसके हिसाब से ये शराब जो है वो जो आगामी चुनाव है उसके लिए स्टोर की जा रही थी और स्कूल में इसलिए स्टोर की गई थी ताकि किसी को कोई शक ना हो। सर अजीत मामले पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे तथा क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कोतवाल के गुप्ता को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति सिकरौरा पुलिया के पास खड़े हैं। दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति वही सिरफिरा आशिक है जो गंदी फोटो वायरल किया था तथा जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है तथा उनके पास अवैध असलाह भी है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक मुठभेड़ के दौरान 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें युवक अरबाज करपट्टे पर असला सटा रखा था। उस वीडियो में युवक द्वारा लड़की को धमकी भी दी गई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी तलाश भी की जा रही थी। दूसरा उसका साथी सिंटू चौहान जो शातिर बदमाश है, दोनों के पास से असले बरामद हुए थे। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए ये एक वीडियो वायरल हुआ था जिसने अपनी कनपट्टी पर असला लगा रखा था और उस वीडियो में उसके द्वारा लड़की को धमकी भी दी गई थी। इसके संबंध में थाने पर एक मुकदमा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत था और इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। ये 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। एक तो अरबाज है जो कि तमंचा लगाया हुआ वीडियो वायरल में दिख रहा है, दूसरा इसका साथी है सिंटू चौहान जो कि शातिर बदमाश है और इन दोनों के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देखिए असला जो इसका जो असला था वो इसने अपना असला सिंटू को दे दिया था, जो दूसरा वाला अभियुक्त है उसे दे दिया था और उसके पास भी असला था। तो दोनों के पास से ये असला 2 असला बरामद हुए, पुलिस मुठभेड़ में बंद हुए और बाकी कार्रवाई जो है की जा रही है। सर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निकटवर्ती जनपद जौनपुर से बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है, जहां आजमगढ़ से अपहरित युवती को जौनपुर ले जाकर उसके साथ बलात्कार जैसे जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि वर्धा क्षेत्र की एक युवती के साथ उसके कथित प्रेमी व मित्रों ने अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया है। यही नहीं, अपने इस कुकर्म का युवकों ने वीडियो भी बना लिया। शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी है। आपको बता दें कि वर्धा थाना क्षेत्र की निवासी एक 18 वर्षीय युवती का जिले के सीमावर्ती गांव निवासी एक युवक का कथित रूप से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती का आरोप है कि 1 जनवरी को दिन में लगभग 11 बजे उक्त युवक ने उसे फोन कर उस घर से वर्धा बाजार कपड़ा दिलाने के बहाने से बुलाया। आरोप है कि युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया और उसे जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के चौकी गांव लेकर गए। उसे एक कमरे में बंद कर 8 युवकों ने मारपीट कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। दुष्कर्म के बाद युवकों ने उसे धमकी दी कि अगर किसी से भी घटना के बारे में बताया तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पीड़ित युवती युवकों के चंगुल से छूटकर घर आई और आप बीती अपनी मां से बताया। 2 जनवरी को पीड़ित युवती को लेकर उसकी मां वर्धा थाने पर पहुंची और आरोपित युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने स्वीकार किया कि उसकी मां द्वारा दी गई तहरीर मिल गई है। इस मामले में आजमगढ़ एसपी ने कहा कि घटना को जौनपुर जिले के बादशाह नगर में अंजाम दिया गया है और इस पर जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा घटना के बारे में पीड़िता
और एसपी आजमगढ़ में। लगभग 8 बजे गया लाली। कौन बुलाया था आपको? अमन। अमन और फिर कौन से बिरादर हैं वो? राजभर। राजभर। और उनका घर कहाँ पे है? बादशाह चौकी पर। बादशाहपुर चौकी। तो यहाँ से आपको बेला फुसला कर ले गए। हाँ। उसके बाद डरिए मत, पूरी बात बताइए। फिर उसके बाद ले गए, फिर अपने घर गए, ज़बरदस्ती किए और अपने साथियों को भी करवाए। और उनके साथ कितने लड़के थे? 8। सब 8 लड़के थे। क्या क्या नाम था? दिवाकर, बिक्कू, रवि, कुन्नू, गुड्डू, आकाश, कुन्नू। तो धमकी भी दी है आपको कुछ? हाँ, कि घर पे कुछ नहीं जाके बताना है और किसी को बताओगी तो वीडियो वायरल कर देंगे, तब भी कर दिए। उन्होंने आपका वीडियो वायरल कर दिया? हाँ। ठीक है। अभी आप क्या चाहती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो? हाँ। ठीक। देखिए पूरा जो चीज़ है वो लड़की जो वीडियो वायरल में भी दिखाया जा रहा है उसमें उसके द्वारा कहा जा रहा है कि वो गौरा बादशाह जो है जो थाना है वो थाना जौनपुर में है और वहाँ वो गई थी और जो घटना हुई वहीं हुई है। मेरे द्वारा उस लड़की को अभी उसका जो एड्रेस है उसमें तलाश करके बुलाया जा रहा है। जो भी आवश्यक वैधानिक जो भी एप्लीकेशन उनके द्वारा दी जाएगी उस पर वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। आजमगढ़ के चुनाव प्रभारी बने दिल्ली के आप विधायक नरेश यादव जनपद पहुंचे और वहां के पलानी क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का अवलोकन किया। प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचे नरेश यादव ने विद्यालय की इमारत पूरी तरह से जर्जर थी। अध्यापक के नाम पर सिर्फ एक शिक्षक मौजूद था। विद्यालय के चारों तरफ गंदगी मौजूद थी जो योगी सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोल रही थी। प्राथमिक विद्यालय भ्रमण के बाद विधायक नरेश यादव ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर लोगों के बीच जाएगी और उनसे आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरफ उत्तर प्रदेश में भी लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी बिना किसी पार्टी से गठबंधन अकेले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से राजेश यादव, रविंद्र यादव, इसरार अहमद, आकाश राजभर, रामरूप यादव, अनुराय, गौरव यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान क्या कुछ कहा आप विधायक नरेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। हर क्षेत्र में, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। ये आके अभी हमने शिक्षा का हाल दिखाया है। इसके बाद में हम लोग दूसरी उस चीज़ों पर भी आएंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का हो। आपके हॉस्पिटल्स हैं जो दिल्ली में आज शिक्षा और स्वास्थ्य एक पूरे देश के लिए मॉडल बन चुका है। इसके अलावा बिजली, पानी और दूसरी डेवलपमेंट भी दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं। तभी हमारी जो लगातार 3 बार सरकार अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में बनी है। तो मैं यूपी के लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले जिला पंचायत चुनाव में और जितने भी यूपी के चुनाव होते हैं विधानसभा के, आम आदमी पार्टी को लेके आए, जिससे कि दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल यूपी में भी हम लोग कर सके और यहाँ भी शिक्षा में क्रांति कर सके। धन्यवाद। उप जिलाधिकारी सदर गौरव कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर डॉक्टर राजेश तिवारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन, अग्रसेन चौराहा, बड़ादेव तिराहा चौक, जामा मस्जिद तिराहा, पांडे बाजार तिराहा, ब्रह्मस्थान से करतालपुर तक अवैध अतिक्रमण को हटवाने के साथ ही बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत थाना कोतवाली क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंसियों व अंग्रेजी शराब की दुकानों का विधिवत भौतिक सत्यापन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना दीदारगंज की पुलिस ने दावत खिलाने के लिए साथ ले आकर हत्या करने से संबंधित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो एक गंभीरपुर की पुलिस ने भी तमंचा व चोरी के माल के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर थाना पवई पुलिस की, तो थाना पवई पुलिस ने भी अशफाक पुत्र मोहम्मद अमजद अली निवासी मित्तुपुर भरौटिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वही मुबारकपुर पुलिस ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना रौना पार की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक नफर वारंटी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ जहां अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जिले भर के थाने को निर्देश जारी कर रखा है, तो वही अपराधियों ने प्रशासन को चुनौती देने की ठान रखी है। मामला महाराजगंज थाने के प्रायनपुर के पास घाटी छीही निवासी शीला देवी का है, जहां अपने मायके देवारा जदीद से अपने घर के लिए लौट से ऑटो से जा रही थी। तभी महाराजगंज की तरफ से एक बाइक पर 2 सवार प्रायनपुर के पास चलते ऑटो से पर्स छीन कर भाग गए। घटना की जानकारी व तहरीर के अनुसार पर पीड़िता द्वारा जैसे ही थाना महाराजगंज को दी गई, वैसे ही प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज ने मौके का निरीक्षण कर वारदात करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार पर्स में मोबाइल, 5,000 रुपये नकद व आधार कार्ड सहित कुछ ज्वेलरी भी थी। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा शीला देवी पीड़िता ने। सामान गायब हो गया, इसीलिए कैसे गायब हो गया? ऑटो में बैठे थे, इसलिए सब छोड़ के लेके चले गए। 2 आदमी थे, लेके चले गए। कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? महाराजगंज से बिलरियागंज जा रहे। महाराजगंज क्या करने आई थी? क्या करने नैहर अपन मायके आए थे। अच्छा, आप अपने ससुराल जा रही थी? मायके से ससुराल जा रहे थे। ऑटो में बैठ कर जा रहे थे। अच्छा, तो रास्ते में कोई आपका पर्स लेके चला गया? हाँ, लेके चला गया। दो लोग थे। अच्छा, ये खबर महाराजगंज से है। जनता में पुलिस को लेकर एक तरह की चर्चा बनी रहती है, कभी उनकी अच्छाइयों की तो कभी उनकी बुराइयों की। महाराजगंज जनपद में पुलिस ने आज एक ऐसा मिसाल पेश किया है कि जगह जगह उनकी कार्यशैली की प्रशंसा हो रही है। मामला जनपद में तैनात यातायात प्रभारी विनोद यादव का है। आपको बता दें कि बीती रात गश्त के दौरान रात करीब 9 बजे कड़ाके की ठंड में एक मासूम जो मानसिक रूप से अस्वस्थ घूम रहा था, जिसको यातायात प्रभारी ने अपनी गाड़ी में बैठाकर सदर कोतवाली में लाकर उसको गर्म कपड़े व खाने पीने का व्यवस्था भी कराया। वही मामले की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने भी यातायात प्रभारी विनोद यादव के कार्यों का सराहना किया है। क्या कुछ कहा इस दौरान विनोद यादव यातायात प्रभारी ने, आपको सुनवाते हैं। ये भ्रमण पे अपने हमराहों के साथ भ्रमण कर रहा था, तो ये रास्ते में बच्चा घूमते हुए दौड़ते हुए मिला और ये नहर के किनारे सुनसान जगह पे भागता हुआ जा रहा था। तो उसको जो है पकड़ के उसको बैठाया गाड़ी में, चॉकलेट वगैरह दिया, पानी उन्हें पिलाया, फिर उसके बाद लिया करके अब गाड़ी में बैठा कर ले जाके थाने इसको सुपुर्द कर देंगे और इनके परिजनों को बुला करके इन बच्चा को दे दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये बच्चा किस नहर की तरफ घूम रहा था? ये चूरहा वाले जो उस पर जाते हैं, उस नहर पे, नहर के किनारे, और सड़क पे दौड़ते हुए उधर ही अपना भाग रहा था। तो हो सकता है विक्षिप्त हो या वो मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है, विक्षिप्त लग रहा है, तो इसके इस नाते यहाँ बैठा करके ले आए, कोई इसके साथ कोई दुर्घटना न होने पाए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह ने बताया कि शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जर्जर अवस्था वाले भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों की शीघ्र जांच कर उन्हें अन्यत्र सुरक्षित भवनों में स्थानांतरित कर शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ध्वस्त किए जाने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त सरकारी और निजी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों आदि के भवन की भी जाँच कर कार्रवाई की जानी है। यदि किसी जर्जर भवन में मानक के विपरीत कोई कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल संचालित होता पाया जाए तो इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि अब शासन के निर्देशानुसार सभी सरकारी विभागों के अधीन भवनों के जीर्ण जर्जर न होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उन्होंने समस्त कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष से अपेक्षा की है कि अपने अधीन सरकारी भवनों के जीर्ण जर्जर न होने का प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं, ताकि संकलित तदनुसार सूचना शासन को प्रेषित की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में खाद्य पदार्थ दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पूरे जनपद में अभियान चलाकर मेहनाजपुर, गोपालपुर, रवनापार, आहोपट्टी से दूध के 4 नमूने एवं पवई से बेसन के नमूने संग्रहित कर राज्य की जन विश्लेषक प्रयोगशाला प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने जनपद आजमगढ़ में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत संस्था पर स्तर पर 15 जनवरी 2021 अग्रासित करने की अंतिम तिथि शासन द्वारा निर्धारित है। संस्था स्तर पर लंबित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन को तत्काल अग्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत संस्था स्तर पर लंबित अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, सामान्य जात, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को 15 जनवरी 2021 तक अनिवार्य रूप से अग्रसारित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में संबंधित संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां प्रतापगढ़ में लालगंज कोतवाली में एडीजी के औचक निरीक्षण से खलबली मची हुई है। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने लालगंज कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घोर लापरवाही पर कोतवाल संजय यादव को निलंबित किया है। सीओ लालगंज को भी लिखित वार्निंग दी गई है। साफ सफाई व अन्य कर्मियों को लेकर एडीजी ने जमकर फटकार लगाई है। सलामी परेड में कमी पाने पर 5 सिपाहियों को 1 किलोमीटर दौड़ने की बोली सजा। जिले में 90 लाख की लूट के बाद से एडीजी प्रेम प्रकाश का प्रतापगढ़ में डेरा है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आजमगढ़ में विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत जो भी बड़े मैरिज हॉल और हॉस्पिटल हैं, उनके स्वामियों से संपर्क कर उनमें पार्किंग की व्यवस्था को सुनिश्चित कराया जाए तथा आवश्यकता अनुसार ऐसी जगहों पर अग्निशमन यंत्र भी लगवाए जाए। मंडलायुक्त श्री पंत ने शुक्रवार को अपने कार्यालय के सभागार में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विकास प्राधिकरण की आय बढ़ाने के लिए नक्शे पास करने में तेजी लाई जाए। इसके अलावा रेगुलर समन योजना, जिस पर फिलहाल रोक है, के पुनः आरंभ होने पर इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे विकास प्राधिकरण की आय में आई कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने अवैध निर्माण कम सील किए जाने पर विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल इस दिशा में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कम मिलने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जिन अवैध निर्माण कार्यों में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो चुका हो उसे तत्काल ध्वस्त कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उसे तत्काल सील करें तथा सुनिश्चित करें।